अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों और दीवानियों, माह रमज़ान 2022 का ये स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपको फ़ज़ाइल आमाल और अक़ाइद और मसाइल सब पर बेशबहा बातें गुज़ार की जा रही हैं और आप तवज्जो से उसको सुन भी रहे हैं, इस्तेफ़ादा भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ऑनलाइन पर जो जॉइंट होता है वो ठीक है, वरना अपने मुनासिब वक्त से भी आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इस मीडिया का कि सिर्फ ऑनलाइन पे जॉइंट होना इसमें ज़रूरत में नहीं आता है। असल है इस्तेफ़ादा करना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हो सकता है। मैं पहले एक अमल की बात बताऊं, वो ये है कि अज़ान में और इक़ामत में जब आप ये सुने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या करना चाहिए? अंगूठा चूम करके उसको आंखों के ऊपर फेर देना चाहिए। यूं किस करके वो अंगूठे को यूं, आवाज नहीं पैदा करेंगे, सिर्फ रखेंगे होंठ पर और उसके बाद आंखों के ऊपर फेर देंगे और ये दुआ पढ़ेंगे, कुर्रतो ऐनी बेका या रसूल अल्लाह। मेरी आंखों की ठंडक आपसे है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्रतो ऐनी बेका या रसूल अल्लाह। याद कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको फिर आसानी रहेगी। जब सुने तो फिर हर मर्तबा तो लिखा ही नहीं देखने जाते हैं ना, मुंह ज़बानी याद हो तो आसानी से पढ़ सकते हैं। और ऐसा ही करना चाहिए कि जो चीज़ रोज़ाना के मामूलात में जाती हो ना, तो उसको मुँह ज़बानी याद कर लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पढ़ेंगे? अंगूठा चूम के, कुर्रतो ऐनी बेका या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह आप आँखों की तकलीफ से महफूज रहेंगे, आँखों की बीनाई आपकी नहीं जाएगी, यानी मुकम्मल ख़त्म नहीं हो जाएगी। अल्लाह आपको ब्लाइंड नहीं बनाएगा। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा, हदीस पाक में यही बताया गया है। और जो रद्दुल मुख्तार है, दुर्र मुख्तार के साथ में उसका हाशिया जिल्द दोम अजान के बयान में, वहाँ उन्होंने इस बात का जिक्र फरमाया कि अंगूठा चूम करके आंखों से लगाना चाहिए और हदीस पाक में भी उसको मेंशन किया गया है। तो हदीस में भी जिक्र मौजूद है और उलमाए फ़िक़ह ने भी उस जुज़ उसको कबूल किया है और मसला और फतवा बना करके उन्होंने अपनी किताब में पेश किया। फिर कोई आदमी कहे कि हदीस इस नौइयत की या उस नौइयत की है, ये गलत है कि बड़े फ़ुक़हा जो मुस्तनद माने जाते हैं, उन्होंने इस चीज़ को, इस सनद को सही समझा और उसको काबिल अमल समझा और उसके बाद उन्होंने बतौर फतवा की अपनी किताब में उसको जगह दी, तो हम लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा अमल है कि इसका फ़ायदा है कि आँखों की बीनाई नहीं जाएगी, आँखों की बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखेगा। लेकिन अज़ान में जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह आप सुने, तो अंगूठा चूम कर आँखों से लगाएँ और क्या कहें? कुर्रतु ऐनी बेका या रसूल अल्लाह।
लोगों के चूमने के अलग-अलग अंदाज़ होते हैं, तो वो सब गलत है। कुछ लोग यूँ-यूँ करते हैं, ऐसे-ऐसे कर देते हैं मगर आँखों तक जाते ही नहीं है, ना मुँह पर आते हैं। इसलिए मैं आपको आसान तरीका बता दें कि अंगूठा को होंठ पर रखिए और फिर आँखों पर लगा दीजिए। बस ये मुस्तहसन तरीका है, बाकी किसी और तरीके पर जाने की कोशिश ना की जाए। इसी तरीके से एक अमल मैं आपको बताऊँ जो आपकी आसानी के लिए कि भई मसाइल पर तो बात करेंगे मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोज़ाना हमारे मामूलात में जाती हो तो उस पर भी थोड़ा हम नज़र कर लें ना तो हमारे लिए वो अमल आसान हो जाए और उसमें कोई गलती हो तो उसकी इस्लाह हो सके। जैसे आम तौर पे मुसाफ़हा करना, तो मुसाफ़हा का मतलब हाथ मिलाने के होता है, यूँ अपने हाथ मिलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि औरतें जो हैं, वो सिर्फ़ इतना ही हाथ मिलाती हैं, सिर्फ़ उँगलियों को उँगलियों से टच करती है, आगे नहीं जाती है। तो जो मुस्तहसन तरीक़ा है कि औरतें औरतों के साथ में मुसाफ़ा करें, तब भी उनको पूरा हाथ मिलाना चाहिए। यानी अंगूठा से अंगूठा टच हो, इस तरीके से पूरा हाथ मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और मर्दों को भी हाथ मिलाने में यही मुस्तहसन तरीका है कि अंगूठा अंगूठे से मिल जाए, वहाँ तक हाथ एक-दूसरे के साथ में मिलाया जाए। और सुन्नत में ये है कि दोनों हाथ रखे जाएँ, यानी एक हाथ से तो हाथ मिलता है मगर उस हाथ के ऊपर हाथ रखा जाए, तो ये भी आसान तरीके में आता है। तो मुसाफ़ा इस तरीके से किया जाए और हमारी बहनें जो सिर्फ़ फिंगर्स इस तरीके से टच करती हैं और आगे नहीं जाती है, तो मैंने उनको ये तरीक़ा बता दिया कि वो पूरा करें, तो ये मुस्तहसन तरीक़ा है और इसी तरह से होना चाहिए। और तीसरा एक अमल में आपको बताता हूँ, वो नाख़ून काटने का सुन्नत तरीक़ा है। पहले ही बता चुका हूँ लेकिन अब ऐसा कि उसको रिपीट करते रहें, तो पहले किसी ने ना देखा हो तो बाद में देखकर उसकी इस्लाह कर लें। आसान तरीक़ा जो है नाख़ून काटने का जो मुस्तहसन तरीक़ा है, वो ये है कि जैसे आप दुआ में हाथ रखते हैं ना अपनी जानिब यूँ, तो आप अपने फेस के जानिब जो हाथ आता है उसी को लेके आपको चलना है कैसा? ये जो आपका पहला है ना कलमा की उँगली, आप वहाँ से शुरू करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आखिर में ये 10 आया समझ में? तो ये आखिर में आएगा, यहाँ से शुरू करेंगे और ये आखिर में आगे पूरा यूँ घूम कर गया फिर आपको ऐसा ना तो आसानी के लिए जो है हाथ में यूँ क्या ना आप इसको इस तरीके से वो सेटिंग में गिनिए 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 ये सुन्नत तरीके में शामिल है, तो नाख़ून काटें, तो काटना तो है ही जानवरों की तरह से अपने लंबे नाख़ून तो रखेंगे नहीं। इस्लाम उसको पसंद भी नहीं करता है, सफाई के भी खिलाफ है, किसी के नाख़ून लंबे हो तो अच्छा भी नहीं लगता, वो डरावनी सूरत मालूम होती है, तो उससे बचना चाहिए। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया तो इंसान की तहज़ीब में आने की कोशिश कीजिए, जानवर के तरीके पर जाने की कोशिश ना कीजिए, मगर क्या करें आज लोग हैं ना, वो जानवरों की चीज़ों को लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम पॉपुलर हो गए हैं या हम फैशनेबल हो गए हैं, हम दुनिया में मॉडर्न हो गए हैं। इस तरह का लोगों के दिमाग में एक गलत ख़्याल होता है, वो लेते गलत चीज़ है और फिर समझते हैं कि हम आगे निकल गए, हालाँकि आगे नहीं निकले पीछे। भाई इंसान जानवर बने तो ये आगे निकलना है कि पीछे जाना है? तो बिल्कुल अक्ल सलीम पर बिल्कुल वाज़ेह बात है कि भाई इंसान जानवर बने तो इंसान तो बहुत बेहतर है। जानवर तो अल्लाह ने उसको जानवर ही बनाया है। तो जानवर इंसान की तरफ आए तो उसकी तरक्की कही जाए। लेकिन इंसान जानवर की तरफ जाए तो तरक्की थोड़ी नहीं, तनज़्ज़ुली है, ये गिरना है, ये पीछे जाना है। रिवर्स गियर में गाड़ी को रखना है तो रिवर्स में मत जाओ, फॉरवर्ड आपको जाने के लिए भेजा गया। अल्लाह ने दुनिया में आपको फॉरवर्ड जाने के लिए भेजा, रिवर्स जाने के लिए नहीं भेजा है। तो आप इंसान से जानवर मत बनो, आप इंसान हैं तो इंसान से और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो ताकि अच्छों में आपका शुमार हो जाए, मगर जलील जानवरों की तरफ जाने की कोशिश मत कीजिए। जैसे कुरान कहता है ना ऐसे लोगों के बारे में जिनकी ज़हानत बिल्कुल मर चुकी होती है, तो उनको उल्टा ही उल्टा नज़र आता है। वो उल्टे ही को सीधा समझते हैं और उसी को अच्छा समझते हैं कि
वलकद ज़रअना जहन्नम लिकसीर मिनल जिन्न वल इंस। अल्लाह ने फरमा कि हम जरूर जहन्नम को भर देंगे बहुत सारे इंसानों और जिन्नातों से। जहन्नम को भर दिया जाएगा। वो कैसे लोग होंगे? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला यस्मऊन बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आदानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। ये तनज़्ज़ुली की जानिब जो जाते हैं उसके बारे में कुरान फरमाता है, क्या फरमाता है कि उनके पास दिल है मगर वो समझते नहीं। उल्टा ही उल्टा समझ रहे हैं, तो सीधा समझने का उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा। उनकी आंखें हैं मगर वो अच्छा देखते नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आदानुन ला यस्मऊन बिहा। उनके पास कान है मगर वो अच्छी और सीधी बातें सुनते नहीं, गलत बातें सुनते, गुनाह की बातें सुनते और फिर समझते हैं कि हम कान से एंजॉयमेंट कर रहे हैं। एंजॉयमेंट नहीं है, जहन्नम की तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरीके से आंखों को गलत चीजों में लगा करके इंजॉयमेंट नहीं कर रहे हैं, जहन्नम की तैयारी कर रहे हैं। और दिमाग को गलत चीजों में मुलविस करके इंजॉयमेंट नहीं करते हैं, जहन्नम की तैयारी कर रहे हैं। तो जहन्नम की तैयारी करने वाला कैसे करता उसको कुरान ने मेंशन किया। और लोग आज उसी को तरक्की तरक्की कह करके उसकी तरफ जाने की कोशिश करते। हकीकत में ये तरक्की याफ्ता नहीं है, ये लोग तनज़्ज़ुली में पड़े हुए हैं कि वो जानवरों की तरफ जा रहे। तो अल्लाह फरमाता उलाइका कल अनआम, वो जानवरों की तरह से है। बलहुम अदल, बल्कि उनसे भी बेरा। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग गफलत में पड़े हैं। जानवर से भी बदतर है कि जानवर के पास तो अल्लाह ने अक्लो शऊर नहीं रखा है, इसलिए वो जानवर कहा जाता है और वो अपने तई जिंदगी गुजारता है। जबकि हमें तो अल्लाह ने इंसान बनाया, अक्लो शऊर से हम लोगों को नवाजा गया। और फिर भी अगर हम अपने अक्लो शऊर को काम में न ला करके अपने आप को जानवरों की तरफ ले जाएं और फिर कहे कि हम तो दुनिया में तरक्की पा रहे हैं, तो ये तरक्की नहीं है, ये हकीकत में तनज़्ज़ुली है। इस वजह से मैं आपको बताता हूँ कि लंबे-लंबे नाखून रखना ये इंसानियत के शिआर में भी दाखिल नहीं, इंसानियत में भी नहीं आता है। जानवरों ही में जाता है। और जो जानवर अपने पालतू होते हैं ना, घरों में रखते हैं ना, वहाँ तो उसके नाखून भी कटवाते हैं लोग, कि भाई घर में रखने वाला है तो वो अपने नाखून से किसी को प्रॉब्लम ना कर सके, तो उसके नाखून कटवा दिए जाते हैं। तो अब तो जो घर में रख के जाते हैं ना, उन जानवरों के भी नाखून काटे जाते हैं। और इंसान होकर के न काटे और लंबे-लंबे नाखून रखे ना, तो ये कितनी बुरी बात है। तो इंसान को जानवर की तरफ जाना नहीं चाहिए। जानवर ख्वाहिश करे कि इंसान बन जाए, मगर इंसान क्यों ख्वाहिश करेगा जानवर बन जाने की। चलो, तो ये एक मैंने बात थी, तो मैंने आपको पहुंचा दी। इसी तरीके से बहुत सारे लोग खड़े होकर के पेशाब करते समझते हैं यही फैशनेबल अभी स्टाइल है, कि बैठ के करेंगे तो लोग कहेंगे ये पुराना आदमी है, ये ओल्ड स्टाइल के ऊपर जा रहा है। तब स्टाइल के ऊपर दुनिया चल रही है, कपड़े हो, आदमी हो, बाल हो, नाखून हो, सब सब स्टाइल पे जा रहा है। चलो, तो खड़े होके पेशाब करना, भाई खड़े होके पेशाब जानवर करते हैं ना, कि इंसान करता है? जानवर करते हैं। अब इंसान को क्या कहा गया कि भाई नहीं, इंसान पेशाब करे तो बैठ के करे, ऐसी जगह पर करे कि कोई उसको ना देखे। तो बन सके तो हम लोगों को तो अगर ट्रैवलिंग में जाते हैं, तो कहीं सर्विस में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें तो टॉयलेट ही यूज़ करना चाहिए। वो जो पेशाब खाने बने हैं ना, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। चूँकि अव्वलन तो उसमें खड़े होकर पेशाब किया जाता है, दूसरा ये कि बिल्कुल तंग जगह रहती है कि आप खड़े हैं तो दूसरा आपको देख रहा है, आपके सतर पर भी दूसरे की नज़र जा रही है। तो ये सब जानवरों की सिफ़ात में जाता है। इंसान तो मुहज़्ज़ब होता है कि भई ऐसी जगह पर हमें कोई ना देखे, सतर की हिफ़ाज़त हो जाए।
اور بیٹھ کے پیشاب ہو تاکہ چھینٹے کپڑوں پہ نہ اڑے، کپڑے خراب نہ ہو، اور ایسے سب۔ ہاں، اگر کوئی جگہ ڈرٹی ہے، بیٹھ نہیں سکتے، کپڑے اور خراب ہو جائیں گے، ایسی پوزیشن ہو تو الگ بات ہے، ورنہ نہ ہو تو پھر تو بیٹھ کے کرنا چاہیے۔ کسی کو ایسا پرابلم ہے کہ بھائی بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے تو پیشاب سٹاپ ہوتا ہے، کھڑے ہو کے کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، تو ایسی بیماری ہو تو الگ بات ہے، لیکن نہ ہو تو تہذیب اسلام کی یہی ہے۔ اب جانور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تو لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے، کہتے یہی ابھی فیشنیبل سٹائل ہے، اور اس کی وجہ سے، اور یہ بیٹھ کے کریں گے تو لوگ سمجھے گا کہ پرانا ہے۔ تو یہ پرانا اگر مہذب ہے تو وہی پرانا اچھا ہے نا۔ اگر تمہارا نیا اگر جانوروں میں ملاتا ہے تو یہ تو غلط ہے نا۔ تو ایسی سب چیزوں سے ایک آدمی کو، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو، بچنا چاہیے کہ ہم تو دنیا کے لیے رہبر و رہنما ہیں۔ ہمیں دیکھ کر کے لوگوں کو راستے ملتے، طریقے ملتے ہیں۔ ہم غلطی کریں گے نا تو لوگ راستہ بھول جائیں گے، اس لیے لوگ غلطی کریں لیکن مسلمان کو غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنی اسلامی تہذیب کو سامنے رکھنا چاہیے، تہذیب کے مطابق چلنا چاہیے، ایسی عادت بنانی چاہیے کہ ہمارا عمل سنت کے اندر ڈھل جائے، تاکہ وہ عمل کا عمل بھی ہو جائے، ساتھ میں ثواب کا باعث بھی بن جائے۔ تو یہ سب کوششیں کرنی چاہیے، اس کو جنت کی تیاری کہتے ہیں۔ لیکن لوگ جہنم کی تیاری کرتے ہیں، حالانکہ کرنا کیا چاہے، جنت کی تیاری، کہ ہمارے پاس ایک دنیا تھوڑی نہ ہے، یہاں سے مرنے کے بعد پھر اور دوسرے عالم میں جانا ہے، اور وہ ہمیشگی کا عالم ہے۔ وہاں تو صرف اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ بھئی اچھے اعمال ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، خراب ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو کیوں خراب کر کے ہم جہنم کی تیاری کریں؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم اچھا کر کے جنت کی تیاری میں لگ جائیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی عادت کے امور کو بھی سنت میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ میں نے آپ کو ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا مستحسن طریقہ بتا دیا، بہت آسان نا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بالکل اس دعا میں ہاتھ کیا نا تو وہی 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اور یہ دائنا 10، دائنے سے شروع ہوا، دائنے پہ آ کے ختم ہوا، یہ ایک طریقہ۔ اور پاؤں کے اندر جو ہے نا، وہ رائٹ کا جو چھوٹی انگلی ہے، رائٹ اپنے پاؤں کی چھوٹی جو انگلی ہے وہاں سے شروع کریں گے، 1 2 3 4 5 انگوٹھے پر آئے، پھر دوسرے پاؤں میں بائیں میں جائیں گے تو پہلے انگوٹھے سے شروع کریں گے، تو انگوٹھا وہ 6 7 8 9 10، یعنی چھوٹی سے لے کے چھوٹی پہ اینڈ کرنا۔ تو بالکل آسان نا، چھوٹی سے لے کے چھوٹی پہ اینڈ کر دینا پاؤں کے اندر، یہ بالکل آسان طریقہ۔ اور ہاتھ کے اندر میں نے آسان طریقہ بتا دیا کہ دعا جیسا ہاتھ کرو اور پھر فائن کر لو۔ شاید کہ اب آپ کو اس سنت کے معلوم کر لینے میں، اس طریقے کو جان لینے میں کوئی شبہ نہیں رہا، تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی کوئی شبہ نہیں رہے گا کہ اس کے بعد آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ جب بھی آپ ناخن کاٹیں گے تو اس سنت کے اوپر انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے، اور ناخن کاٹنے کو بھی آپ سنت میں ڈھال کر کے اپنے لیے اس کو ثواب کا باعث بنا دینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اب چلتے اپنے مسائل کے جانب۔ رمضان شریف کے روزے چل رہے ہیں، اور روزوں کے متعلق کچھ مسائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، فرض عین۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ فرضیت کا جو اعلان ہے وہ واضح الفاظ میں قرآن مجید فرقان حمید سے ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے روزہ کیا ہوا؟ فرض۔ اور یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی بالغ مسلمان ہیں جن کو الگ سے کوئی شرعی پرابلم نہ ہو، تو ان کے اوپر ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، ہر ایک کو الگ الگ رکھنا فرض ہے۔ آپ کی طرف سے کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو جتنے مالدار لوگ ہیں، پیسے والے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور روزے بھی نہیں رکھتے، نماز کے لیے بھی کسی مولوی کو رکھ لیتے کہ بھائی چلو تم اپنی بھی پڑھ لینا اور ہماری بھی پڑھ لینا، اور ہم آپ کو وظیفہ دے دیں گے۔ تو پیسوں سے وہ نماز کے بھی سودے کر لیتے
اور روزوں کے بھی سودے کر لیتے، ہم کیوں بھوکے رہیں، تم میری طرف سے رہ لینا اور ہم تم کو پیسے دے دیں گے۔ مگر اللہ نے اس کو فرض عین کیا ہے، اس وجہ سے آپ کی طرف سے کوئی دوسرا اس فرض کو ادا نہیں کر سکتا، آپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ ہاں کوئی آدمی بہت بیمار رہتا ہے، ایسا بیمار کہ وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، جیسے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے، ہیوی شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، اگر وہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہیلتھ وائز اور زیادہ پرابلم میں چلا جائے۔ تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو لانگ لائف ہوتی ہیں، کہ جو اچھی ہونے کا امکان نہیں ہے، بظاہر امکان نہیں ہے۔ تو ایسی بیماریوں میں کہ جس میں بظاہر اچھا ہونے کا امکان نہیں ہے، بڑے روزے تو نہیں رکھ سکتے، مگر چھوٹے ایام کے روزے ہوں وہ بھی نہیں رکھے جا سکتے، اور سال بسال ایسا ہی رہتا ہے، تو ایسے آدمی کو روزے کی جگہ پر فدیہ دینے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ فدیہ کا مطلب وہی ہے کہ ایک صدقہ فطر ایک روزے کا، تو 30 روزے ہیں تو 30 صدقہ فطر، 29 روزے ہیں تو 29 صدقے فطر، جیسا ہے اتنے روزوں کے فدیہ آپ کو دینا پڑے گا، تاکہ آپ نے جو روزہ نہیں رکھا ہے عذر کی وجہ سے، تو وہ روزہ آپ کی جگہ پر اس فدیے کے ذریعے سے آ جائے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ملی ہے۔ مگر آج کل ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے تو کہتے ہیں، وہ فون کرتے، مولانا صاحب میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں تو میں فدیہ نکال دوں۔ کچھ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، اس میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ کیا میں اپنے روزے کا فدیہ دے دوں؟ تو ان سب چیزوں میں فدیے کی اجازت نہیں ہے، کہ آپ ابھی بیمار ہیں، پھر اچھے ہو جائیں گے تو قضا کر لینا، اور ابھی آپ کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ سکیں، تو جب آپ کی پوزیشن صحیح ہو جائے گی اس وقت قضا کر لینا، تو یہ قضا میں جائے گا، فدیے میں نہیں جائے گا۔ اس لیے آپ اس میں غلطی نہ کریں، آپ نے فدیہ نکالا بھی ہوگا نا، پھر وہ نفل صدقہ بن جائے گا، آپ کے لیے فدیہ نہیں بن سکتا، چونکہ اسلام نے جہاں اجازت دی ہے اسی جگہ پر فدیہ چلتا، جہاں نہیں دی ہے تو آپ اپنی چوائس سے تو نہیں بنا سکتے، ادلا بدلی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وہ پھر کوئی آدمی ہے کہ جو بھائی ایک آدمی ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن بہت غریب ہے، اب وہ کیا کرے گا، وہ کیسے فدیہ نکالے گا؟ وہ تو خود صدقے فطر لوگوں سے لے کر کے کھاتا ہے، زکوٰۃ لے کر کے کھاتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس کو بھی فدیہ دوسرے فقیروں کو دینا پڑے گا۔ کیسے دے گا؟ تو اس کو جو دیتے ہیں اس کا مالک وہ ہو گیا، اس کے بعد میں وہ اپنے پیسوں میں سے اتنا فدیہ نکال کر کے دوسرے کو دے، تاکہ اس کا روزہ مان لیا جائے شریعت نے جو کہا ہے اس طریقے کے مطابق۔ تو فقیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اس عذر میں جاتا ہے تو اس کو بھی اپنا فدیہ دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں تو میں فدیہ بھی کیسے دوں گا؟ وہ روزہ بھی نہیں رکھتا، بیمار ہے، اور فدیہ بھی نہیں دیتا تو نہیں چل سکتا، ورنہ اس کے ذمے پر باقی رہے گا۔ جیسے روزہ نہ رکھنے سے روزہ باقی رہتا ہے، اس طرح سے جن لوگوں پر اسلام نے فدیہ رکھا ہے، وہ لوگ رمضان شریف کے روزوں کا فدیہ ادا نہ کرے تو وہ روزہ ذمہ بن کے ان کے سر پہ باقی رہے گا، یہ یاد رکھے گا۔ اس لیے اس میں کسی طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بہت بیمار رہا اور اس کے بعد میں پہلے تو ایسے لگتا تھا کہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا کرم ہو گیا، شفا مل گئی، اچھا ہو گیا، اور بالکل ایسا ہی جیسے کہ سمجھو کرامت ہو گئی، کہ اس کو تو کوئی گنجائش تھی ہی نہیں ہے، مگر وہ اللہ ہے، وہ بیماریوں سے بھی آزماتا ہے، اور پھر وہ شفا دے کر بھی آپ کو آزماتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ بیماری لوگ لا علاج کہہ دے تو لا علاج ہی ہو جائے، اور لوگوں کے نزدیک لا علاج اس لیے کہ انہوں نے اس پر پوری ریسرچ نہیں کی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو کون سا مرض لا علاج ہو سکتا ہے؟ وہ لا علاج بیماریوں میں بھی آپ کو شفا عطا فرما سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو ایسا ہو گیا کہ اچھا ہو گیا، تو پھر اب اس نے اب تک جو فدیہ دیا ہے نا، وہ سب فدیہ اس کا نفل بن جائے گا، اور اس کو اپنی زندگی کے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، پھر سے چاہے جتنے سال نکل گئے ہو قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو ہے نا ایک غلطی، خاص طور پہ ہماری ماں اور بہنوں میں
चूँकि हैज़ व निफास के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो जब तक उनको हैज़ आता है, तो कोई भी साल उनका ऐसा नहीं होता है कि जिसमें उनके कुछ रोज़े कज़ा में न जाते हों। हैज़ आएगा तो नहीं रख सकते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जितने दिन चलेगा, उतने दिन का रोज़ा नहीं रख पाएँगी, तो वो कज़ा ही में जाएगा ना। मगर औरतें फिर कज़ा करती नहीं हैं, चलो करेंगे, करेंगे, रह जाती। कितनी औरतें तो ऐसी हैं कि अगर उनकी उम्र तकरीबन 50 साल की हो गई है, तो 12 साल के बाद में औरतों के लिए बुलूग आमतौर पे हो ही जाता है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ तो यहाँ 20, 30, तो 30, 40, 50 यानी 30 इयर्स तो ये हो गए, और 8 साल इसके 38 इयर्स। 50 साल की औरत की उम्र है, तो इसका मतलब ये हुआ उस पर रोज़े की फ़र्ज़ियत 38 इयर्स से चल रही है, और उसमें हर साल उसके कुछ रोज़े हैज़ की वजह से कज़ा होते हैं। कभी-कभी निफ़ास की वजह से पूरे महीने के भी कज़ा में जा सकती है। अगर पहले ही दिन बच्चा पैदा हुआ, तो वो खून चलता रहा, पूरा महीना खत्म हुआ, खून खत्म नहीं हुआ, तो उसका पूरा महीना चला गया, रोज़ा रख ही नहीं पाई, तो पूरे महीने की कज़ा करनी पड़ी। ये सब हिसाब कौन लगाएगा? हासिबू क़ब्ल अन तुहासब, आपका हिसाब किया जाए ना, उससे पहले खुद आप अपना हिसाब लगा लो, वरना फिर कयामत में तो हिसाब सामने आ जाएगा, मगर वहां तो उज़्र क्या होगा? इतना ही कि नहीं रखा, नहीं मालूम था, नहीं किया था, उसके लेकिन उसकी तो सजा पनिशमेंट है, उससे तो आपको दो चार होना पड़ेगा। तो ऐसी गलती मत करो। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़े इस तरह के हैज़ और निफास की वजह से कज़ा किए हैं, तो खुदारा अभी आप ज़िंदा हैं, आप रोज़ा रख सकते हैं, तो आप जल्दी से उसका हिसाब लगाओ और जल्दी-जल्दी उसकी कज़ा पूरी कर लेने की कोशिश करो। कुछ नहीं तो विंटर में छोटे-छोटे दिन होते हैं ना, तो उसमें रख लो, तो जल्दी-जल्दी दिन छोटा होता है, तो आप आसानी से रख ले जाएँगे। तो महीने-महीने का रोज़ा फिर भी रखा जा सकता है, तो उसमें ट्राई कर लो। आखिरत का हिसाब बाकी मत रखो, ताकि वहाँ चल के हमको यानी अज़ाब का सामना ना करना पड़े। तो हिसाब लगाओ, ये औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ज़िंदगी भर नफ़ल रोज़ा रखती हो, फर्ज तो बाकी का बाकी रह जाता है, तो ये नफल छोड़ दो, फर्ज पहले कर लो, बाद में टाइम मिलेगा तो नफल करते रहना, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का रोजा बाकी न रखा जाए। तो रमजान शरीफ के रोजे फर्ज हैं। मैं नीयत के बारे में आपको बताऊं कि रमजान शरीफ के रोजे की नीयत यानी रात में भी हो सकती है, और सुबह के वक्त भी हो सकती है, सुबह के बाद में भी हो सकती है, और ज़हवे कुबरा से पहले तक भी हो सकती है। ज़हवे कुबरा मैं आपको बता दूं, ये आमतौर पे क्यों होता है कि कभी कभी आदमी सो जाता है तो सोता रह जाता है, वो उठ नहीं पाता है। रोजे की नीयत भी उसने नहीं की थी कि बच्चों वो सहरी में उठेंगे ना, लेकिन यानी नहीं उठ पाए, फजर हो गई। बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाता है कि फजर हो गई, नहीं उठ पाए, तो अब नियत कैसे करेंगे? तो वो नियत हो सकती है मिड डे से पहले तक आप नियत कर सकते हैं कि मिड डे 2 होते हैं, उसको पहले आप समझ लें, ताकि इसमें गलती ना हो कि फिर इसमें भी प्रॉब्लम जा सकता है कि नियत कहाँ तक कर सकते हैं। तो रात से लेकर यानी मगरिब से पहले नहीं चलता है। सनसेट के बाद में इस्लाम में रात हो जाती है। तो सनसेट से लेकर के आप सुबह तक आइए, और सुबह से लेकर के आप मिड डे तक जाइए, तो पूरी रात से लेकर के मिड डे तक में आप रमजान के रोजे की नीयत ना की हो और खाना पीना कुछ खाया ना हो, तो आप नीयत कर सकते हैं। ये तो जो लोग भूल गए और सोते रह गए और सुबह हो गई, उनके लिए बताता हूं कि सुबह के बाद भी आप खाना पीना मत खाइए, रोजा का जो हुक्म है उसके ऊपर रहिए, तो आपको नियत करने का परमिशन मिल जाता है। तो मिड डे 2 होते हैं इस्लाम में, 2 मिड डे होते हैं। एक मिड डे क्या है? एक मिड डे ये है कि सनराइज से लेकर के सनसेट, सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक, ये टोटल है ना, उसके टोटल आवर्स निकाले जाएं,
टाइम टेबल में देख ले, अभी तो बड़ा आसान है ना कि भाई सनराइज से लेकर के सनसेट कितने घंटे और कितने मिनट होते हैं, उसका हाफ कर दो। तो फर्स्ट हाफ जब फिनिश होता है, तो वो उसको कहते हैं रियल मिड डे, कि बिल्कुल आसमान के मिडल में सूरज होता है और उसके बाद में पश्चिम की तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ जाता है। तो इसको रियल मिड डे कहते हैं। सनराइज टू सनसेट के टोटल आवर्स और मिनट को आप हाफ करो, तो पहला हाफ जब खत्म हो वहां तक जो है वो रियल मिड डे आता है वहां। उसके बाद जो दूसरी सेकंड पर वो जोहर का वक्त शुरू हो जाता है, ये मिड डे नहीं। इससे पहले का एक मिड डे है इस्लाम में, और ये जो आप इंग्लिश वाला जो मिड डे लेके चलते हैं वो यही है। वो उस मिड डे पर नहीं जाते जो इस्लाम वाला मिड डे है। इसलिए मैं आपको इस्लाम वाला मिड डे बता दूं ना, ताकि आपसे इसमें भी प्रॉब्लम ना हो सके। फिर आप कहेंगे मौलाना साहब ने तो कहा तो मिड डे तक नियत कर सकते हैं, तो आपने देख लिया कि जोहर का बिगिनिंग टाइम कब है, वो यहाँ है, तो उससे पहले आपने नियत कर ली। तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपको दूसरा भी मिड डे बताने जा रहा हूँ। तो याद रखिएगा, इस्लाम में कितने मिड-डे हैं? 2 मिड-डे। एक सनसेट टू सनराइज टू सनसेट का जो हाफ है वो एक मिड-डे है, और दूसरा मिड-डे जो है वो सुबह सादिक से लेकर फजर का बिगिनिंग टाइम जो है वहां से लेकर के सनसेट तक जो है उसके टोटल आवर्स और मिनट को लेकर के हाफ किया जाए। तो पहला हाफ जहां खत्म होता है, उसके दूसरे सेकंड से आपके लिए वो मिड डे का टाइम शुरू हो जाता है। तो इस मिड डे से पहले नियत कर लेनी है, तो आपका रोजा हो जाएगा। इस मिड डे के शुरू होने के बाद में अगर आप नियत करते, तो अब नहीं हो सकता, आपका रोजा गया। भले आप रोजे की तरह से अपना दिन गुजार दे, लेकिन रोजा माना नहीं जाएगा। रमजान शरीफ के बाद में आपको उसकी कजा करनी पड़ेगी। तो मैंने 2 मिड डे आपको बताए। दोनों मिड डे को कैसे मालूम किया जाए उसका तरीका भी आपको बता दिया। ये आपके लिए बड़ी आसानी की बात है कि आप जवाल को भी, जवाल जहां से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं जो वक्त है, उसको भी मैंने आपको इसमें शामिल कर दिया कि जो इस्लामिक मिड डे है वहां से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। कब तक? रियल मिड डे हो जाने तक। उसके बाद भी फिर जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो नियत जो है वो इस्लामी मिड डे से पहले करने, जिसको ज़हबे कुबरा बोला जाता है इस्लाम में। लिहाजा इसमें अब नियत के एतबार से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और कब तक आप नियत करते हैं मैंने आपको बता दी। इससे नफल रोजे हैं ना, वो भी अगर आप रखना चाहते, जैसे आपने चाहा था कि आप मंडे को रोजा रखेंगे, लेकिन आप सोते रह गए, आपने सहरी नहीं की, उठे नहीं, आप चाहते कि रोजा रख लूं, तो आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसमें भी आपको ये जो इस्लामिक मिड डे है उससे पहले नियत करने का परमिशन होता है। कोई भी सुन्नत रोजे, मुस्तहब रोजे हैं, नफल रोजे हैं, जितने हैं, उन सब में आपको ये इजाजत मिलती है कि अगर रात में आपसे नियत ना हो सके, तो आप दिन में इस्लामिक मिड डे से पहले भी नियत कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मसला वाज़ेह हो गया। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इस्लामिक मिड डे और रियल मिड डे पहचानने में कोई शुबहा रहे, और नियत फ़र्ज़ में और नफ़्ल में कहाँ तक कर सकते हैं, वो मैंने आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। इस तरीके से नज़र मुअय्यन फ़िक्स मन्नत, जैसे मैं अल्लाह के लिए मंडे को रोज़ा रखूँगा, तो मंडे आपने फ़िक्स कर लिया। तो उस मंडे में अगर आप रात को सोते रह गए, तो आप दिन में भी नियत कर सकते हैं। वही इस्लामिक मिड डे से पहले उसकी नियत दिन में भी हो सकती है। मगर उसके अलावा कज़ा के जो रोज़े हैं, चाहे नफ़्ल की कज़ा हो, फ़र्ज़ की कज़ा हो, नज़र मुअय्यन की कज़ा हो कि आपने फ़िक्स डे में रोज़ा रखने की मन्नत मानी, नहीं रखा, वो कज़ा हो गया, तो फिर आप कभी भी रखेंगे, वो कज़ा तो आपको रखना ही है। तो इन सब के अंदर जो है, वो आपको सुबह सादिक से पहले ही नियत कर लेना शर्त है। अगर आप सोते रह गए, जैसे रमजान शरीफ का कज़ा रोजा आप रखना चाहते थे, और आपने कहा कि चलो कल रोजा रखूंगा, आप सो लिए, रात को नियत नहीं की, सुबह में भी नहीं हो पाई, सुबह सादिक हो गई, फिर आप उठे और आपने कहा कि वो मैं कज़ा की नियत करता हूं, तो अब नहीं कर सकते। उसमें सुबह सादिक से पहले नियत करना आपके लिए शर्त था, वो नहीं पाएगा। तो कज़ा में अहकाम अलग है, लेकिन अदा के अहकाम अलग हैं। तो रमज़ान शरीफ के अदा रोज़े,
اس کی نیت اسلامک مڈ ڈے سے پہلے ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے نارمل نفل روزے چاہے وہ سنت میں جاتے ہوں نہ جاتے ہوں، ان کی نیت آپ اسلامک مڈ ڈے سے پہلے کر سکتے ہیں، اور آپ روزہ وہاں سے بھی گن سکتے ہیں، مگر کھانا پینا وہ تو صبح صادق ہی سے بن رہا ہو، پھر آپ یہ نہیں کہ صبح بھر پیٹ ناشتہ کر لیا پھر کہا کہ اب نیت کر لو، تو نہیں ہو سکتا ہے نا، کھانا پینا تو اس سے تو بچنا ہی تھا، نیت کا صرف آپ کو یہاں فائدہ مل سکتا ہے۔ تو زہوہ کبریٰ کسے کہتے ہیں، اسلامک مڈ ڈے کسے کہتے ہیں، نارمل انگلش مڈ ڈے کسے کہتے ہیں، وہ سب طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس لیے تاکہ آپ کو نیت کرنے میں کسی طرح کا کوئی پرابلم نہ آ سکے۔ ہمارا کام ہے واضح الفاظ میں اسلام کا طریقہ اور مسئلہ آپ کو بتا دینا، تاکہ آپ اچھی طرح سے عمل کر سکو۔ رمضان شریف کے ہر روزے کی نیت آپ کو الگ الگ کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ ایک ساتھ میں پورے مہینے کی نیت کر لو تو نہیں چلتا ہے، آپ کو ہر دن کی نیت الگ کرنی پڑے گی۔ رمضان شریف میں اگر کوئی دوسری روزے کی نیت کرے تو وہ روزہ نہیں ہوگا، اگر مسافر اور مریض نہیں ہے تو روزہ نہیں ہوگا، رمضان ہی کا روزہ مانا۔ جیسے رمضان شریف میں کسی نے نفل روزہ کی نیت کی تو کوئی بیوقوف ہوگا وہی کرے گا، نہیں یار کہ فرض روزہ چھوڑ کے نفل پہ کیوں جائے گا، یہ تو اللہ کا فریضہ، اسے تو کرنا ہی ہے۔ مگر کچھ ہوتے ہیں یار کہ تھوڑی سی عقل ان کی کم ہوتی ہے تو غلطی بھی کر لے جاتے ہیں، مگر پھر بھی فقہا نے اسے بچا لیا ہے کہ اگر رمضان شریف میں کسی نے رمضان کے علاوہ دوسرے روزے کی نیت کی تو رمضان ہی کا روزہ ہوگا، دوسرا روزہ نہیں ہوگا، یعنی پھر اس کو قضا نہیں کرنی، اس کا ادا مان لیا جائے گا۔ تو وہ عقل کی کمزوری کی بات آئی نا، تو میں آپ کو ایک جوک کی بات آپ کو بتا دوں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے شاگرد تھے، ہمارے فقہا احناف میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں ایک ایک لڑکا تھا، اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پڑھتے تھے، یہ بھی تھا اس میں، اس کا تھوڑی ذہانت اس کی کمزور تھی، وہ کبھی سوال نہیں کرتا تھا، سنتا رہتا تھا، سوال نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بیٹے یہ سب سوال کر، تم تو کبھی سوال کرتے ہی نہیں ہو، تم تو خاموش بیٹھے رہتے، اسے سنتے ہو، کبھی سوال بھی کرو نا۔ تو اس نے کیا سوال کیا کہ شیخ اگر آدھی رات ہو جائے، غور کیجئے گا، دیکھیے شیخ آدھی رات ہو جائے اور سورج نہ ڈوبے، سن سیٹ نہ ہو تو روزہ کیسے کھولیں گے؟ سوال آپ نے سنا کہ آدھی رات ہو جائے اور سن سیٹ نہ ہو، تو سن سیٹ نہ ہوا تو آدھی رات کہاں سے ہوئی؟ تو یہ بھی تو ایک سوال، اتنا بھی کبھی کبھی آدمی کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ میں اس کو نہیں آتا ہے کیا بولو اور کیا سمجھتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ آدھی رات ہو جائے اور سن سیٹ نہ ہو تو روزہ کیسے کھولیں گے؟ تو امام صاحب کو بھی ہنسی آئی، اور امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹے تم چپ رہ کے سنتے ہو نا، وہی بہتر ہے، ٹھیک ہے چلو وہی، تو اگر سورج ڈوبا نہیں تو آدھی رات ہوئی کہاں سے؟ تو یہ تو ایک جوک کی بات تھی جو میں نے آپ کو گوش گزار کی ہے، حقیقت میں اپنے مسئلوں پہ بات کر رہے ہیں۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 5 مہینے آپ کو بتا نا، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا مسلمانوں پر واجب ہے، یعنی آپ اس کے بارے میں انکوائری کریں، اس کے بارے میں تفتیش کریں، کچھ نہیں تو مسلمانوں کی کچھ جماعتیں اس کام کو اپنے سر پہ لیں اور چاند کو متعین کرنے کی کوشش کریں، یہ واجب ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 449 پر اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ نقل فرمایا ہے کہ 5 مہینوں میں چاند دیکھنا واجب ہوتا ہے۔ کیوں واجب ہوتا ہے؟ بھائی شعبان کا چاند معین نہیں کریں گے تو رمضان کو فکس کیسے کر پائیں گے؟ رمضان کے چاند کو معین نہیں کریں گے تو شوال کو فکس کیسے کر پائیں گے عید کے لیے؟ اور شوال کا نہیں کریں گے
तो ज़ुल्क़ादा का नहीं हो पाएगा, ज़ुल्क़ादा का नहीं होगा तो ज़ुल्हज्जा में हज का मुअय्यन फिक्स डेज होते हैं, उसको कैसे मुअय्यन कर पाएंगे। तो बहुत सारे जो मना अपने यानी कुछ अय्याम आते हैं जिसमें वो काम किए जाते हैं जो उसके बगैर नहीं हो सकते हैं, तो उनको सही तारीख पर ले जाने के लिए फरमाया गया कि इन 5 महीनों के चांद के बारे में मुसलमानों को तफ्तीश करना ज़रूरी है कि सब ना करे तो मुसलमानों की कुछ जमातें ज़रूर इस मामले में तफ्तीश कर लिया करें ताकि सही सही तारीखों के मुताबिक इन अय्याम को गुजारा जा सके। चलो तो रमज़ान के रोज़ों का उसकी नीयत के बारे में, नफ़लों की नीयत के बारे में सब मैंने आपसे बात कर ली है। देखो अल्फ़ाज़ में कहना ज़रूरी नहीं, हमारा अवाम भाइयों को हम बताते हैं, बहनों को बताते हैं, मगर वो गौर से सुनते नहीं ना, इसका प्रॉब्लम है। भई एक आध प्रोग्राम सुनो, गौर से सुनो ना, तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा और ऐसा हासिल होगा कि ये एक मसला आपकी ज़िंदगी भर आपके लिए तसल्ली का बाइस बन जाएगा और आप भागते-भागते सुनो तो ना ये मसला ठीक से हुआ, ना वो ठीक से हुआ और वो शक और शुबा पूरी जिंदगी बाकी का बाकी रह जाता है। इसलिए खुदा ना थोड़ा सा टाइम निकालो यार, ये अपना टाइम बेकार मत करो, सुनते हो तो जरा तवज्जो से सुनो। ये तो अल्लाह का शुक्र मानो कि ये ऐसे ऐसे यानी उस वक्त से आप गुजर रहे हैं कि जिसमें घर बैठे आपको मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाई जा रही है। अगर आप सिर्फ वॉइस सुनना चाहते हैं तो वो, नहीं तो अगर आप पूरे एक्शन के साथ में बयान वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आसानी हो गया है। क्या फिर भी हमारे लिए अब कोई उज्र रहेगा अल्लाह के यहाँ कि मुझे मालूम नहीं था और मैंने गलती की है? बिल्कुल नहीं, सारे दरवाजे हमारे उज्र के बंद हो गए हैं इस मीडिया की वजह से। इसलिए अब अगर आप प्रॉब्लम में जाएंगे ना तो आखिरत में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए अब तो किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तौबा करो ऐसी गफलतों से कि जो हमारी आखिरत को तबाह कर दे, आखिरत को बर्बाद कर दे। कि ये तो चंद दिन की जिंदगी है, उसके बाद तो हमेशा की है, तो क्या चंद दिन के लिए हमेशा की खराब करेंगे? तो भाई इसको भी बनाओ, उसको भी बनाओ। कुरान ने भी हमें यही सिखा और हमारे नबी की भी दुआ यही थी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया सना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। ये कुरान में ये दुआ है। क्या दुआ सिखाई गई? अल्लाहुम्मा, ये अल्लाह, रब्बना, ये हमारे रब, आतेना फिद दुनिया सना, हमें अता कर दुनिया में भलाई। रब्बना आतेना फिद दुनिया सना व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भलाई अता कर। वकीना अज़ाबन नार, और हमें अज़ाब नार से बचा, जहन्नम के अजाब से बचा। तो इस दुआ में देखो दुनिया की भी भलाई मांगी गई, आखिरत की भी मांगी गई। कुछ लोग होते हैं ना वो दुआ में गलती कर ले जाते हैं और फिर प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। क्या प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं कि फिर ऐसी दुआ मांग लेते हैं उनके बर्दाश्त से बाहर की होती है, और कभी दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, कबूल हो जाती है तो प्रॉब्लम में चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं। हमारे बुजुर्गों ने खास तौर पर मैंने जो किताब में पढ़ा है, हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये इरशाद फरमा कि ए लोगो, अल्लाह से सब्र की दुआ मत मांगो, इसलिए कि सब्र की दुआ मांगना हकीकत में मुसीबत की दुआ मांगना है। तो बोलते हैं ना, फिर जैसे कुरान में दुआ है तो नबियों की है, रब्बना अफरीग अलैना सबरा, या अल्लाह हम पर सब्र उड़ेल दे। ये दुआ अंबिया की है, हम नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? कि अब ये कि अल्लाह सब्र उड़ेल दे, तो यानी बहुत बहुत सब्र अता फरमा। तो बहुत बहुत सब्र कब करेंगे आप? बहुत बहुत तकलीफ आएगी तो ना, बहुत बहुत मुसीबत आएगी तो ना, बहुत बहुत प्रॉब्लम आएगा तो ना। तो ये तो ऐसा कर रहे हैं कि आप अपने लिए मुसीबत की दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुसीबत दे ताकि सब्र करूं, या अल्लाह और ज्यादा दे ताकि सब्र करूं। तो फरमा गया कि ये सबके बस की बात नहीं, अहलुल्लाह ने मांगी है तो उनका रिश्ता रब के साथ में कुछ अलग ही है, ताल्लुक कुछ अलग ही है। नबियों ने मांगी, उनका ताल्लुक अलग ही है। हम लोग तो ऑर्डिनरी पर्सन है, आजीज है, लाचार है, हमें तो सर में दर्द होता है फिर भी कहते हैं यार
ये क्या क्या हो गया, और लोगों से इतना भी बर्दाश्त नहीं होता, तो आप बड़ी बड़ी मुसीबतें क्यों मांगेंगे? तो फरमाया कि सब्र की दुआ मत मांगो, सब्र लाने की। हाँ, ये करो कि अगर मुसीबत आ गई है तो ये कह सकते कि अल्लाह इस मुसीबत में मुझे सब्र अता कर, इस बीमारी में मुझे सब्र अता कर, वो अलग बात है। लेकिन कुछ है नहीं और तुम मांगो ना, तो मांगने का भी तरीका होता है। ऐसा मत मांगो कि आप प्रॉब्लम में चले जाओ, तो ये मांगना नहीं चाहिए। ना जहां तक बात है ना, जैसे सब्र करना बहुत अच्छी बात है कि इन अल्लाह मस्साबिर, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। तो जो सब्र करने वाले उनके साथ तो अल्लाह है, अल्लाह की मदद उनके साथ में होती है, बहुत अच्छी बात है। मगर आ जाए तो सब्र करो, लेकिन मांगो नहीं, मांगना गलत है। जैसे बहुत सारे लोग जो है ना ऐसी दुआ मांगती है, अल्लाह कुछ रहे या न रहे, नजा के वक्त मेरा सलामत मेरा ईमान रहे, कुछ रहे न रहे, नज़ा के वक़्त सलामत मेरा ईमान रहे, ये माँगते हैं। मैं इस दुआ को पब्लिक को इजाज़त नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? कि आप ये कहें कि कुछ भी ना रहे, यानी बिल्कुल कंगाल हो जाए, सब कुछ आपके पास से चला जाए, माल, औलाद, ये वो सब हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, सब मेरे हाथ से निकल जाए, लेकिन ईमान ना निकले, तो चलो ईमान के हिसाब से बहुत अच्छी बात है, मगर इसको निकाल क्यों रहे हो? अल्लाह के यहाँ कोई खजाने में कमी है कि तुम मांगो कि ये सब चला जाए मगर ये रह जाए? अरे भाई ऐसा मांगो, या अल्लाह सब सलामत रखना, मेरा ईमान भी सलामत रखना। तो दुआओं में बहुत सारे यानी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं मांगने वालों के, इसलिए वो भी तरीका सीखो उलमा से। मगर कब सीखेंगे? टाइम निकालेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ये तो इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, फिर आए, एक आध दो लफ्ज सुना, फिर चल दिए, तो फिर थोड़ी ना कोई इस्लाह हो पाएगी। इस्लाह के लिए टाइम निकालना पड़ता है, तवज्जो से सुनना पड़ता है, दिमाग में बिठाना पड़ता है। तो घर बैठे भी आप आलिम व आलिमा बन सकते हैं, मगर टाइम निकालो तब ना। टाइम नहीं निकालते ना, इसके ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो दुआ भी कैसी मांगनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। तो अल्फाज ही में नियत करना जरूरी नहीं है, बल्कि नियत दिल के इरादे का नाम है। आपके दिल में इरादा है, बस मैंने ये किया, हो गया। तो अल्फाज न भी बोले जाए तो उससे कुछ नहीं होता, मगर लोगों को बताते ना, लोग इस पर तवज्जो नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम में चले जाते हैं। अल्फाज से दुआ करना किसी जगह पर जरूरत में नहीं आता, न वुजू में, न गुसल में, न तयम्मुम में, न नमाज में, न रोजे में, न हज में, न ज़कात देने में, न सदका फितर देने में, किसी में भी नहीं। फर्ज उमूर हो, वाजिब हो, उसमें भी जबान से नियत करना जरूरत में नहीं आता, सिर्फ दिल से इरादा करना है। दिल में आपका इरादा आ गया, नियत हो गई। अल्फाज तो सिर्फ दिल को याद दिलाने के लिए, लेकिन अब पहले से याद है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये अल्फाज, लोग है ना अल्फाज की दुआओं पर चले गए हैं, उसको ज्यादा अहमियत देने लगे। वो एक मुस्तहब अम्र है जो आपकी सहूलत और आपकी फैसिलिटी के लिए उलमा ने निकाला। वरना मैंने जो किताबें पढ़ी है फिक़ह की, तो उसमें बताया गया है कि 300 साल तक, यानी इस्लाम के 300 साल तक दुनिया में जबानी नियत का कोई शुऊर ही नहीं था, सिर्फ दिलों पर नियत चलती थी। 300 साल के बाद में उलमा ने देखा कि लोगों में गफलत आने लगी, तो फिर उन्होंने जबानी कुछ नियतें बनाई और लोगों के सामने रखी कि नमाज शुरू करो तो ये नियत करना, वजू करो तो ये नियत करना, अतवद्दो लिरफ़इल हदस, तो ये सिखाया गया, तयम्ममो लिरफ़इल हदस, तो ये सब सिखाया गया। मगर हकीकत में नियत दिल के इरादे का नाम है, इसलिए जबान से कहना कुछ भी नहीं आता। तुम रोजा खोलो या रोजा रखो, जबान की नियत से मुस्तहब में जाती है, उससे ज्यादा उसको दर्जा नहीं दिया जाता। ये भी एक बहुत बड़े शुबहे की बात थी ना, उसका भी मैंने इजाला कर लिया। अगर आप गौर करो ना, तो ये सब चीजें ऐसी कि जो हमेशा आपके दिल में खटकती है और आप प्रॉब्लम में रहते हैं। मैं आपको ऐसा इलाज बताता हूं ना कि इसको आप ध्यान से सुन के ले लो ना, हमेशा की जो आपके प्रॉब्लम है ना, वो निकल जाएंगे। ये नियत के सिलसिले में आपका प्रॉब्लम निकल गया। जबान से कहना कहीं भी जरूरत में नहीं आता, कह लिया ठीक है, वरना दिल में इरादा काफी हो जाता है।
भूल कर खाने पीने और जिमा से रोजा नहीं जाता, यानी भूल इस्लाम में माफ है। रुफ़ियत उम्मती अल खता व निस्यान, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत से खता और निस्यान को उठा लिया गया, यानी भूल जाओ तो भूल में माफी होती, चूंकि आपको याद ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, एक्सीडेंटली वो इसको माना जाता है भूल से। इदा नसिया फ़अकला औ शरिबा फलयुतिम सौमहु फ़इन्नमा अतअमहुल्लाह वसक़ा। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने भूल से खा लिया पी लिया, वो अपना रोजा मुकम्मल करे, क्योंकि अल्लाह ने उसको खिलाया और पिलाया है। यानी आपने अपने इरादे से नहीं खाया, तो भूल से हो गया है तो आपके लिए माफी है। और भूल से जब माफी है तो चाहे कितना भी खा लिया हो, कितना भी पी लिया हो, वो सुबह में उठ करके पहला रोजा था याद नहीं रहा, अकेले रहते थे, और बीवी बच्चे साथ में हो ना तो याद कोई भी दिला देता, अकेले हो तो फिर प्रॉब्लम भी आता है कि याद दिलाने वाला नहीं तो कुछ हो ही जाता है ना। तो अगर वो सुबह में उठा और सब कुछ पूरा भरपेट नाश्ता कर लिया, फिर और रमजान शुरू થઈ गए ना, मैं तो पाछो नाश्तो करने को હવે, तो इस्लाम कहेगा कि चलो भाई कोई बात नहीं, भूल से हुआ ना, याद नहीं रहा, पहला रोजा था, याद नहीं रहा, कोई बताने वाला भी नहीं था तो भूल हो गई, चलो भरपेट नाश्ता कर लिया ना, फिर भी तुम्हारे लिए माफी है, रोजा हो जाएगा, न उसको तोड़ना है, न उसका रोजा बाकी रहेगा, और न उसकी कज़ा करनी, आपका रोजा हो जाएगा। तो भूल से खा पी लिया जाए तो रोजा नहीं टूटेगा, इसको याद रखिएगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बाबू साइम में इसको रिवायत किया गया है। इस तरीके से कभी-कभी रोज़े की हालत में लोगों को वोमिटिंग हो जाती है। गैसेस वगैरह के प्रॉब्लम होते हैं, या कुछ पेट में प्रॉब्लम होता है, तो आपने सेहरी की है और फिर सुबह उठे तो आपको वोमिटिंग हो गई, बहुत वोमिट हुई, भर पेट, मेरे को कि पूरा पेट खाली हो गया, मुँह भर-भर के वोमिट हुई। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई वोमिट हुई तो रोज़ा टूट गया। और पब्लिक क्या है, अपना एक मसला चला रहता है ना, तो उसमें वो फिर पूछते नहीं, उनको तसल्ली ये होती है कि पब्लिक से जो सुना है वही सही है, बस उसी पर चलते रहते हैं, और वो जहालत का कभी खात्मा नहीं होता है। अरे भाई जानते हो फिर भी थोड़ा सा सुन लो ना, ताकि अगर पब्लिक से जो आपने सुना है वो गलत हो तो आपकी इस्लाह हो जाए ना। कि हम लोग जो बताते हैं वो इस्लामी सतह पर बताते हैं, पब्लिक से आपने सुना है वो एक अफवाह रिजाल से आप सुन रहे, क्या मालूम सही हो कि गलत भी हो, उसने किससे सुना, उसने किसने सुना, और किस तरीके से मसला बना। ऐसे तो बहुत सारे मसले पब्लिक में चलते हैं, जैसे इसका मसला कि भाई सतर खुल जाए, सतर खुल जाए तो क्या अपना वुजू रहेगा या टूट जाएगा। तो आम तौर पे पब्लिक में यही चलता है कि भाई अपना सतर खुल जाए तो वुजू टूट जाता है, यानी वुजू करने के बाद में अगर आप कपड़े बदल रहे हैं, आपने वो कपड़े निकाल दिए, दूसरे पहने, तो जाहिर सी बात है सब निकालेंगे, फिर दूसरे पहनेंगे तो सतर तो खुलने वाला है ना। तो कहते हैं कि वो फिर तो वुजू टूट गया, सतर खुल गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, सतर खुलने से वुजू नहीं टूटता। इसीलिए तो इस्लाम ने कहा कि आप गुसल करो तो गुसल के साथ में वुजू भी हो जाता है। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम ना आया हो वुजू तोड़ने वाला, तो उससे वुजू भी हो जाता है, और सिर्फ गुसल से गुसल पूरा कर लिया तो उससे आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो गुसल करते रहे, पूरे कपड़े निकाले ही होते रहे, सारा सतर तो खुला ही रहता है, तो फिर वुजू रहा, वुजू आया कहाँ से, वुजू रहा कहाँ से। तो ये सब गलत मसाइल जो पब्लिक में चलते हैं, सतर खुलने से वुजू में कोई इफेक्ट नहीं आता। ये मसला भी याद रखिए, ये भी एक बहुत बड़े शुबहे का मसला था जो मैंने आपके सामने रखा। जो तवज्जो से सुनते हैं तो ये एक शुबहा जो जिंदगी भर आपको प्रॉब्लम कर सकता है ना, उसका मैं रास्ता यानी क्लियर कर रहा हूं, ताकि आपको वो शुबहा ही न रहे। तो वोमिटिंग चाहे मुंह भर भर के हुई हो, खुद से हुई, तो उसमें आपका रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आपने उंगली डाल के वोमिट की है तो थोड़ी सी आई, एक आध लुकमा और आपने थूक दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुंह भर हो, यानी कंट्रोल में नहीं आई और वोमिट हुई, तो फिर आप खुद से करो तो रोजा टूट जाएगा, क्योंकि आपने खुद सबब पैदा किया, और अपने से आए तो रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, उसके बाद में मुंह में जो आपको खाने का टेस्ट और वो सब खटास वगैरह महसूस हो, तो आप थोड़ी देर थूकते रहिए, ताकि थूक में वो निकल जाए, फिर अंदर न जाए, वो अलग बात है, लेकिन रोजा नहीं टूटेगा, इतना याद रखिएगा। इसी तरीके से आंख वगैरह में कोई दवाई लगाए या सुरमा लगाए, तो लोग जो है ना वो इस पर जाते हैं कि आंख में
کوئی رگ ہے جو گلے سے ملتی ہے نہیں ملتی ہے، اس بات کو چھوڑو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حدیث میں اگر کسی چیز کو واضح الفاظ میں کہا گیا ہو تو پھر ریسرچ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، نہیں مانیں گے اس ریسرچ کو، جبکہ حدیث میں صحیح حدیث میں اس کا واضح الفاظ میں ذکر ہو گیا ہو۔ تو ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور پاک کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ استقیت عینی، حضور استقت عینی، میری آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے، استقت عینی، میری آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے، افاقتہلو وانا صائم، میں روزہ دار ہوں، کیا میں آنکھ میں سرما لگاؤں؟ تو حضور نے فرمایا قال نعم، ہاں لگاؤ۔ ترمذی باب ما جاء فی الکحل للصائم، تو آپ سرما لگاؤیں گے تو سرما کا جو ہے برادہ آنکھ میں گیا، آنکھ کے ساتھ سیٹ ہو کر کے پگھلا، پگھل کر کے وہ کلر بن گیا، کلر بن کے وہ اندر اترا، اندر اتر کے گلے تک پہنچا، گلے میں آپ کو اس کا ٹیسٹ محسوس ہوا، سب کچھ ہوا، پھر بھی فرما کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا چونکہ نبی پاک نے فرما دیا ہے۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہے تب بھی کوئی بات نہیں، نبی نے فرما دیا تو بس وہ فرمان اٹل ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اسی پر سے ہمارے علماء نے یہ تمام مسئلے نکالے کہ اگر کوئی آنکھ میں پانی چلا گیا یا آنکھ میں دوائی ڈالی، اس دوائی کا اثر آپ کے گلے تک پہنچا تو کیا آپ کا روزہ رہے گا؟ تو فرما کہ یہ حدیث میں جب سلوے کا حکم لگ گیا تو ان تمام چیزوں کا حکم آ گیا۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اس کو اندرون جسم کا حکم دیا گیا، اور جو اندرون جسم کے ہے تو اس میں حکم علیحدہ ہے، وہ تو اندرون جسم کے اندر جاتا ہے، آنکھ بند کر دو تو وہ آنکھ اندر چلی گئی، باہر جو ہے اس کو اسی لیے غسل میں آنکھ نہیں دھوئی جاتی چونکہ اس کو باہر کے جسم کا حکم نہیں دیا جاتا، اندرون جسم کا ہے تو اندرون ہے تو وہ اندرون ہی رہے گا، وہ آؤٹ نہیں ہو سکتا ہے، تو اندرون میں تو سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے نا، اس کے لیے حکم جیسے منہ کے اندر تھوک آتا ہے تو کلی وغیرہ میں منہ کو آؤٹ کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آپ کے تھوک وغیرہ کے اندر منہ کو اندر کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے منہ کے اندر تھوک آئے اس کو نگل جاؤ، کوئی بات نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر میں سیکنڈ پر تھوکتے، بیچارے بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ گرم ملک ہونے جیسے انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، وہاں روزہ رکھ کر کے سیکنڈ پہ تھوکو تو اس کی کیا حالت ہوگی کہ بھئی گرمی ہے، پانی نہیں پی سکتا، بار بار تھوک رہا ہے، تو جو پانی منہ میں نیچرلی اللہ کی طرف سے پیدا ہو رہا ہے تھوک بن کے، تو وہ بھی اس کے پاس نہیں گیا تو کیا حالت ہوگی؟ پھر شام کو بالکل بیچارے کلاپس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بھئی آپ نے پوچھ لیا ہوتا کہ بھئی تھوکنا ضروری ہے، تھوک نگلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی تو اس کا مسئلہ بتاتا نا، تو آپ اس میں اتنے پرابلم میں تو نہیں جاتے۔ سالوں سال لوگ ایک ہی طرح سے ایک دوسرے کی افواہ و رجال پر عمل کرتے جاتے ہیں اور مسائل نہ معلوم کرتے ہیں نہ زحمت اٹھاتے، حالانکہ تکلیف میں مر جاتے ہیں لیکن یہ صحیح معلوم کرنے کی تکلیف نہیں اٹھاتے، نہیں، اس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے۔ تو تھوک کے لیے اندر کا حکم ہے، آپ تھوک جمع کر کے بھی نکل جاؤ نا، لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، اندر ہی اندر ہے، بھلے مکروہ ہو الگ بات ہے، لیکن نارمل تھوک آتا جاتا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا جمع کیا اور پھر اندر اتار دیا، پھر بھی وہ اندر ہی کے حکم میں، چونکہ اندر کی چیز ہے اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو اندر کا حکم الگ ہوتا ہے، آنکھ کو اندر کا حکم حاصل ہے، اور حدیث میں واضح الفاظ میں آیا تو رگ اندر جوائنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اب اس بات ہی رہنے دو بھائی، اب اس کے بارے میں ریسرچ تم کیوں کرو گے؟ قیاس تو ہوتا ہے جب نہ ملے نا آپ کے پاس میں کوئی نص تو آپ قیاس میں جاؤ، نص سے صریح موجود ہو تو قیاس نہیں کیا جاتا ہے، تو یہاں یہ نص سے صریح موجود ہے، اس کی وجہ سے یہاں قیاس کو گنجائش نہیں ہے، تو آنکھ میں دوائی ڈالی جائے یا سرما ڈالا جائے، تو سرما وہ دوائی کے لیے ڈال رہا تھا تو فرما کے کچھ نہیں ہوگا، تو بس اسی طرح سے دوائیوں کا حکم ہے، کوئی بچے الگ بات ہے، احتیاط بچنا الگ بات ہے، لیکن جہاں تک حکم ہے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں روزہ نہیں توڑتی، ایک تو حجامہ ہے،
हिजामा का मतलब वही जो खून निकलवाते हैं ना, फासिद खून निकलवाते हैं, अलग-अलग जगहों पे दर्द होता है तो फासिद खून निकलवाते हैं, उसको हिजामा कहते हैं। तो हिजामा करने से रोज़े की हालत में भी हिजामा किया जाए ना, तो रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। इस तरीके से आप ब्लड देने के लिए जाते तो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, यार रोज़ा में ब्लड दे सकता हूँ? भई दे सकते हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम है? वो तो निकलता ही है ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, दिया जा सकता है, हिजामा भी किया जा सकता है। और इसी तरीके से हुजूर ने फरमा वल कई ओ, वॉमिटिंग भी रोजा नहीं तोड़ती, खुद से हो चाहे कितनी हो, उससे रोजा नहीं टूटेगा। वल एहतिलाम, और किसी पर नहाना फर्ज हो जाए सोते में, सोते मतलब नींद में कोई ऐसी पोजीशन हुई और उसकी वजह से गुस्ल फर्ज हुआ, तो मर्द हो चाहे औरत हो, मगर उससे रोजा ब्रेक नहीं होता, उसको एहतिलाम कहा जाता है, तो उसमें भी रोजा ब्रेक नहीं होता है। तिरमिजी शरीफ में ये हदीस है, बाबू माजा अफिसाइम यज़रउहुल क़ह, उसमें ये हदीस नकल की गई है। तो ब्लड वगैरह देने से भी रोज़ा नहीं जाता। हाँ, इंजेक्शन वगैरह लेने में भी रोज़ा नहीं जाता है, चूँकि इंजेक्शन वगैरह में जो है ना कि रोज़ा टूटेगा कब? जबकि मनफ़ज़ के अंदर वो चीज़ जाए। मनफ़ज़ का मतलब सीधा जिसका कनेक्शन हमारे स्टमक के साथ में होता है, जैसे कान है, उसकी रग बिल्कुल गले के साथ मिल के अंदर जाती है, नाक है, उसकी रग गले के साथ मिल के अंदर जाती है, इस तरीके से दिमाग का बिल्कुल सीधा हिस्सा है, वो गले के साथ मिल के अंदर जाता है। तो इन सब चीज़ों में अगर कोई चीज़ जाती है अंदर, तो फिर हुक्म टूटने का आता है। अंदर ना जाए तो नहीं आता, जैसे कान में पानी चला गया, वो ड्रम में रहता है, आगे नहीं जाता है, चलते पता चलता है, फिर दबा के रखो तो निकल भी जाता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, चूँकि ड्रम के आगे नहीं गया, मगर कोई मेडिसिन ऐसी है कि जो थ्रू हो करके अंदर चली जाती है, तो टूट जाएगा। तो वो पानी का हुक्म अलग है, मेडिसिन स्पेशल बनाई जाती है, वो थ्रू होकर के चली जाती है, तो उसमें रोज़ा टूट जाएगा। देखिए आपने बहुत एक ही ड्रॉप डाला जो वहीं तक रह गया, आगे तक पहुँचा ही नहीं, तो नहीं टूटेगा। वो इसमें भी देखा जाएगा कि कब टूटेगा, कब नहीं टूटेगा। इंजेक्शन वगैरह में रोज़ा टूटने का सवाल नहीं है। क्यों नहीं है? इस वजह से कि इंजेक्शन आप लगाते हैं, मसल्स में जाता है। रग में भी होना, फिर भी कोई बात नहीं, रग का डायरेक्ट ताल्लुक आपके स्टमक के साथ में नहीं है। इसका ताल्लुक मनफ़स के साथ में नहीं होता है। इस वजह से रोज़े की हालत में आपको इंजेक्शन की ज़रूरत पेश आ जाए, तब भी कोई बात नहीं। इसी तरीके से डेंटिस्ट वगैरह में लोग कभी-कभी अपॉइंटमेंट होता है या कोई प्रॉब्लम हो गया, तो रोज़े की हालत में गए, तो अगर दाँत निकलवाना पड़े ना, तो निकलवा भी सकते हैं रोज़े की हालत में। अगर इंजेक्शन भी अंदर मारा है, तो इंजेक्शन तो आपके मसल्स में जाता है, गले के नीचे कुछ मत जाने दीजिए। तो आपने दाँत वगैरह का ट्रीटमेंट भी अगर रोज़े में करा लिया, उसने इंजेक्शन भी लगाया, फिर भी आपका रोज़ा रहेगा, टूटेगा नहीं। चूँकि मुँह में मारा है, तो जैसे कुल्ली वगैरह करते हैं तो मुँह में पानी जाता है ना, अगर गले के नीचे ना जाने दो तो कुछ नहीं होता। तो इंजेक्शन भी उसने लगाया, वो मसल्स में गया है, हमारे गले के नीचे नहीं जा रहा है डायरेक्ट। तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, इतना है कि फिर आप दाँत निकलवा दिए ना, तो फिर आपको मुसलसल थूकते रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें खून आता रहता है, खून गले के नीचे जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। फिर आप सो नहीं सकते हैं, तो फिर रोज़े में आपको सोना भी नहीं है। अगर दिन में दाँत निकलवा के सोएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है ना, खून तो गले के नीचे ही जाएगा, उसमें जो खून आया वो तो गले के नीचे गया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो फिर आप सोएँगे नहीं, ताकि जागते रहें और आप थूकते रहें, तो आपने दाँत निकलवाया भी हो फिर भी आप रोज़ा बचा सकते थे। इंजेक्शन वगैरह लेने से रोज़ा नहीं जाता है। और एक मसला मैं आपको बताऊँ, आउटसाइड जो इलाज होते हैं, जैसे आपने तेल बना बॉडी पर लगाया, सर पे लगाया, दाढ़ी पे लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आउटसाइड बॉडी है। अगर उसका कोई यानी कोई इफ़ेक्ट अंदर भी जाता हो, जैसे बहुत सारी मेडिसिन आप बाहर लगाते हैं, अंदर इफ़ेक्ट होता है उसका कि दर्द वहाँ से बंद हो जाता है, तो अंदर कुछ गया तो दर्द को स्टॉप किया ना, डायरेक्ट थोड़ी ना हो गया है। मगर फिर भी बाहर लगाया ना, डायरेक्ट तो अंदर नहीं है, कोई अर्ज नहीं है। और अगर जा भी रहा तो मसल्स के थ्रू जा रहा, वो मनफस जो डायरेक्ट लाइन है उस पर नहीं जा रहा, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये भी जो मसला मैंने आपके सामने रखा, इसलिए रखा ताकि इस तरह के जो शुबहात होते रहते हैं ना, उसका इज़ाला हो जाए कि शुबहा आदमी को कभी मुतमईन नहीं होने देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाइल जब हम आपके सामने प्रूफ़ के साथ में रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि आपकी इस्लाह भी हो जाए, शुकूक व शुबहात का इज़ाला भी हो जाए, ताकि आप मुतमईन होकर के अपने अमल को अंजाम दे सकें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको दिन की बातें सीखने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक
तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फिद दीन व दुनिया वल आखिरह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। दारुल यतामा जो अपने बनाने जा रहे हैं, जो हमारे पटेल बिरादरी की हिस्ट्री का ये पहला वर्क है कि हम इस पर वर्क करने जा रहे हैं, तो आप सबको इसमें साथ देना चाहिए कि भाई हिस्ट्री का पहला वर्क है, तो हमारे बाप दादा से लेके किसी ने इस पर काम नहीं किया और ये काम होने जा रहा है, तो हमारी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि हमने सब चीज़ों पर काम किया मगर इस पर नहीं किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी कम्युनिटी की तरफ से ये भी काम होगा कि यतीम की लुक आफ्टर उस इदारे में रख के की जाएगी, मगर इदारा बनेगा तो होगा ना, इसलिए पहले सबको साथ में मिल करके इदारा बनाने में कोशिश करनी है। तो इसमें आप अपने ज़कात, सदक़ात तमाम तरह की रकम लगा सकते हैं। जहाँ तक हम पहुँचते हैं वहाँ पहुँचते हैं, जिनसे बात कर सकते हैं करते हैं। घरों पर जाना होता है, जाकर भी हम आपसे अपील कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनका पता हमारे पास नहीं है, जिनका नंबर हमारे पास नहीं है, जिनसे हमने कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया है। मगर वो इन कामों में हिस्सा ले सकते हैं, मगर कम्युनिकेशन जो एक दूसरे की तरफ से है ही नहीं तो कैसे होगा। मगर ये कम्युनिकेशन का एक अच्छा तरीका है, मीडिया के थ्रू हम आपको पहुंचा रहे हैं, आप इस मैसेज को दूसरे तक पहुंचाइए, या खुद आप अपनी तरफ से हमारी वेबसाइट पे जाइए, डिटेल लीजिए, आप अपनी तरफ से बना कर ही भेजिए। लेकिन अभी हमने एक क्लिप्स बनवाई है, सब लोग जिनके कांटेक्ट हमारे पास है हमने उनको पहुंचाया है, आप उसको एडवर्टाइज करो। जिन्होंने दिया है वो तो दिया है, जिन्होंने नहीं दिया उनको मैसेज पहुंचाओ, हो सकता है कि अल्लाह उनको भी तौफीक दे और वो इस कार्य खैर में शामिल हो जाएं। तो अद्दाल्लु अलल खैर का फाइली, ये भलाई की रहनुमाई करना भी उतना ही सवाब रखता है। भाई आप किसी को रहनुमाई करो, भाई आपने पहुंचाया और उसकी वजह से उसने दिया, उसको मालूम हुआ, तो उसको तो सवाब मिलेगा, लेकिन आपने उसको ये बात पहुंचाई, तो इस पहुंचाने में उसने जितना डोनेशन किया है ना, उसके बराबर सवाब आपको भी दिया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन इसका आपको भी मिलेगा। तो अच्छा है ना, आपने तो दे ही दिया, लेकिन अब एडवर्टाइज करके अगर दूसरों तक पहुंचाएंगे, दूसरे शरीक होंगे, तो जिन जिन तक आपने कोशिश करके काम वो मैसेज पहुंचाया है, वो लोग अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो उनके डोनेशन का सवाब आपको भी मिलेगा और दिन का ये इदारा जल्दी से पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। रमजान में सभी लोग ज़कात निकालते हैं, सदकात निकालते हैं, बात सी मैसेज पहुंचाने की है। अगर इतना आप मेरे साथ मिल के कर लो ना, तो हमारा ये सफ़र आसान हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे भाई और बहन जो हैं, जब उनके पास में हमारी क्लिप्स पहुंची है, तो उसको अपने अपने जगहों पर जिनका कॉन्टेक्ट उनके साथ में एक दूसरे में शेयर करें, ताकि अल्लाह ताला दूसरों को भी इस कार्य खैर में शामिल होने में हिस्सा अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको ये तौफीक अता फरमाए नेक कामों में हिस्सा लेने की और नेक कामों को दूसरों तक पहुंचाने की। अल्लाह हाफिज। आइंदा मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।